स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 84। 10 फरवरी की वर्कशीट है, तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। बच्चों, आज की इस वर्कशीट से हम एक नए चैप्टर को करने वाले हैं जो कि होने वाला है लोकतंत्र के परिणाम। लोकतंत्र होता क्या है, लोकतंत्र के फायदे क्या होते हैं, पर आज हम पढ़ेंगे कि फाइनली लोकतंत्र का रिजल्ट क्या होता है, परिणाम क्या होता है। यानी कि अगर कोई भी कंट्री इसको लेती है, इसको अडॉप्ट करती है या इसके साथ चलती है, तो उसको कौन से फायदे होंगे या कौन से नुकसान होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, लोकतांत्रिक राजनीति के भाग 2 का अध्ययन आज हम करते हुए आज हम अपने पाठ्यक्रम के अंतिम अध्याय का अध्ययन करने वाले हैं। अपने अध्ययन के दौरान हमने लोकतंत्र की परिभाषा पढ़ी है, विशेषताएं पढ़ी हैं, उसका विकास यात्रा पढ़ी है, लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि इसकी व्यवस्थाओं में ये बाकी व्यवस्थाओं से बेहतर क्यों है। तो देखो, अगर लोकतंत्र अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर क्यों है, तो सबसे पहला पॉइंट जो सबसे मेरा फेवरेट है, और वैसे पॉइंट अगर देखा जाए, वो है व्यक्ति की गरिमा। एक मनुष्य के रूप में, एक मानव के रूप में आपको जो रिस्पेक्ट, जो इज्जत लोकतंत्र देगा, शायद वो कोई और प्रकार की सरकार नहीं दे पाएगी। इसीलिए व्यक्ति की गरिमा, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन, आपको लोकतंत्र में ही मिलेगा। दूसरा, नागरिकों में समानता को बढ़ावा मिलता है। लोकतांत्रिक सरकार के अंदर कोई भी व्यक्ति का किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पंथ का हो, सब लोग बराबर है। शायद बाकी सरकारों में ऐसा नहीं होता। तीसरा, इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। अगर कोई सरकार कुछ गलत कर दे या हम एज अ वोटर कुछ गलत कर दे, तो हमारे पास चांस है कि हम अगले 5 साल में चेंज कर देंगे सरकार, या उस सरकार के पास ये चांस है कि अगर कोई काम गलत हो गया है तो उसको दोबारा सुधारा जा सकता है। कहने का अर्थ ये है कि अगर कोई गलती हो गई है तो उसको सुधारने की पूरी गुंजाइश है, ना कि उस गलती को पकड़ के बैठना है और उसका खामियाजा भुगतना है। वहीं टकरावों को टालने और संभालने की भी तरीका लोकतंत्र ही देता है। अगर कोई 2 समुदायों के बीच में या 2 ग्रुपों के बीच में अगर कोई टकराव हो गया है, तो उसका सलूशन लोकतंत्र में सबसे बढ़िया है, बाकी आपको सरकारों में नहीं मिलेगा। वहीं इससे फैसलों में बेहतरी आती है, और इससे निकलने वाला जो रिजल्ट होता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बनने वाला जो कानून होता है, वह सबसे ज़्यादा बेहतर होता है, सबसे ज़्यादा बढ़िया होता है। वहीं प्रश्नोत्तर की बात करें तो लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देता है। कथन की व्याख्या कीजिए। तो जैसा मैंने आपको बोला, सबसे महत्वपूर्ण है ये कि एक मानव होने के नाते लोकतंत्र में आपको सबसे ज़्यादा इज्जत मिलती है। वो इसलिए क्योंकि लोकतंत्र लोगों का तंत्र, सरकार भी हम बनाने वाले हैं, सरकार गिराने वाले भी हम हैं, और जो भी सरकार बनेगी वो हमारे लिए बनेगी, हमारे द्वारा बनेगी और हमारे लिए बनेगी। इसलिए जो महत्व और जो गरिमा हमें लोकतंत्र में मिलेगी, वो किसी और प्रकार की सरकार में नहीं मिलेगी। वहीं प्रश्न 2, अपने दैनिक जीवन में कुछ उदाहरण देकर बताइए कि लोकतंत्र शासन की अन्य प्रणालियों में किस प्रकार बेहतर है। सबसे पहली बात अन्य प्रकार की सरकारों से कि हमारे पास गरिमा तो है ही है, जो बात हो गई व्यक्ति की गरिमा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हम क्या सोचते हैं, हम क्या समझते हैं सरकार के नियमों के लिए, सरकार के कार्यों के लिए, जो खुल के हम लोकतंत्र में बोल पाते हैं, वो हम बाकी सरकारों में नहीं बोल पाते। दूसरा, अगर मैं दैनिक जीवन की ही बात करूं, जिस हिसाब से हम अपनी जीवन को व्यतीत कर रहे हैं स्वतंत्रता के साथ, समानता के साथ, वो हमें किसी और सरकार में नहीं मिलेंगे। तो स्वतंत्रता, समानता, गरिमा और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र अन्य शासन प्रणाली से सबसे ज़्यादा बेहतर है। तो इसी के साथ आज की हमारी वर्कशीट पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।